कौन कौन ये मानकर बैठा हुआ है, हो आई कांटेक्ट, ठीक है, कौन कौन ये मानकर बैठा हुआ है कि सिर्फ यहाँ आके दिन गिनने के बाद घर चला जाऊं और कभी नशा नहीं करूंगा। यहाँ आने वाला हर व्यक्ति जिस दिन आता है उसी रात ये ठान लेता है कि वो अब कभी जिंदगी में नशा नहीं करेगा। ऐसा ठाना है कि मैं अब कभी जिंदगी में नशा नहीं करूंगा, पहले सेंटर से ठाना है। पहले सेंटर में ठाना था सर, दूसरे में भाई मुंह में जुबान नहीं है क्या? तो खुल के आना यार, बोलना हाँ ठाना है, बोल हाँ ठाना है। ठाना है तो बोल कि हाँ मैंने ठाना है। हाँ जी मैंने ठाना। फिर ठाने में का क्या हुआ? जो ठाना था क्या हो गया उसका? 2 साल के बाद रिलैक्स हो गया सर, 2 साल 8 महीने के बाद रिलैक्स हो गया। बाकी कई लोगों ने भी ठाना होगा, ठीक है, लेकिन ये ठाना हुआ किसी के काम आया क्या? समझ रहे हो? ना तो ठाना हुआ काम आएगा, क्योंकि एडिक्शन पर जो नशीले पदार्थ इस्तेमाल करते हैं हम लोग, नशीले पदार्थ जिसको हम एडिक्शन बोलते हैं, अपना एडिक्शन, उस एडिक्शन पर हमारा कोई वास्तविक नियंत्रण नहीं है, ठीक है। यानी उसको कम करना, ज़्यादा करना, छोड़ देना, इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। एडिक्शन वो चीज़ है कि जिसको मैं चाहे छोड़ भी दूँ। लिखा है टॉपिक सिर्फ आज के लिए जो लिखा है कि उपेक्षा उन सदस्यों की शत्रु है जो काफ़ी समय से क्लीन है। अगर हम लंबे अरसे से उपेक्षा कर रहे हैं तो रिकवरी की प्रक्रिया रुक जाती है, बीमारी के लक्षण हमें साफ साफ दिखाई देंगे। वही पुराने विचार सोच वापस आ जाती है। पुराने विचार, वो कह रहा है कि बीमारी के लक्षण हमें दिखाई देंगे और रिकवरी की प्रक्रिया रुक जाती है लंबे अरसे से उपेक्षा करने वालों की, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि इस नशे को मैं अपनी इच्छा से बंद कर दूं, ठीक है। बंद करके उसे काफ़ी समय तक मैं 1 महीना 2 महीना बंद रख सकता हूं नशे को, समझ लो। लेकिन ये कहीं नहीं लिखा कि 1-2 महीने के बाद या साल के बाद वो फिर से नहीं पिएगा, क्योंकि ये एडिक्शन है। और एडिक्शन है ही वो चीज़ कि जो कभी छूटती नहीं है। एडिक्शन वो चीज़ है, खास तौर से हमारा नशा, ये एक बीमारी है जो कभी जाएगी नहीं। बीमारी एक बार लग गई तो लग गई, ना ही ये कभी नशा छूटेगा, समझ रहे हो भाई। मुझे नशे से दूर इतने साल हो गए, मैं कहता हूँ, मैं नशे से दूर क्यों कहता हूँ? मुझे नशा छोड़े हुए इतने साल हो गए, ये क्यों नहीं कहते हम लोग? कहते हैं ना कि नशे से दूर, भाई आज के दिन नशे से दूर हूँ, नशे से दूर 1 साल हो गया, नशे से दूर 2 साल हो गया। दूर क्यों इस्तेमाल करते हैं जानते हो? यही कारण है कि नशा, एडिक्शन कभी छूटता नहीं है। अगर छूट गया तो मैं उसके ऊपर कभी शक्तिहीन था ही नहीं कि मैंने उसे छोड़ दिया, त्याग दे दिया, जा मैं अपने नशे पर शक्तिहीन हूं और उसको मैं कभी भी कर सकता हूं। और अपने नशे को करे रखने के लिए मैं बना भी रहता हूं, चप्पे चप्पे पर, किसी न किसी परेशानी के चलते, सोच के चलते, बीमारी के चलते, वसूली के चलते, मज़े के चलते, मौसम के चलते, शादी के चलते, तलाक के चलते, त्योहारों के चलते, गुस्से के चलते, है ना, या किसी ने मेरी डायरेक्शन काट दी,
किसी ने कुछ कर दिया, किसी से लड़ाई हो गई, किसी को जवाब देना है ना, लड़ाई करके फिर जवाब देना है, क्योंकि मेरे अंदर तो वो हिम्मत नहीं है। भाई जब हम चोरी करते थे तो नशा करके करते थे ज्यादातर, बिना नशे के तो डर लगता था, हिम्मत ही नहीं होती थी वो बिना नशे के चोरी चकारी करने की। ज्यादातर नशेड़ियों ने नशा करके अपने साधनों और जरियों की खोज की, ठीक है। वो बहुत ही कम समय होता था, एक आध बार के बहुत टूटन हो रही है और है ही नहीं, करूं कहां से, तो बिना करे ही वो निकल गया जुगाड़ करने। तो नशा इसलिए करता था क्योंकि नशा उसको हिम्मत देता था, साहस देता था, हौसला देता था, उसका माइंड शांत कर देता था, उसकी बॉडी सुन कर देता था। उसे भी पढ़ रहे हैं तो पता नहीं चलता था उसे नहीं, जब पब्लिक पकड़ लेती थी भाई, जेब काटते में जेब कतरा है कोई? नहीं है कोई जेब कतरा तुम में से? किचन में है तो अच्छा, किचन में जो दो जेब कतरे भी हैं तो जो जौन सा भी बंदा नशा करता है, जो गोली खाता है, जो स्मैक पीता है, जो शराब पीता है, वो नशा करके जेब काटने जाता था। क्यों? वो अपनी धुन में हो जाता था, है ना। कभी मुद्दा बीला भी हो जाता था तो उसे घूसों का पता नहीं चलता था। लेकिन जब अगले दिन उसकी पिन्नक उतरती तो कितनी दर्द हो रहा होता था उसको, जब उसे पता चलता था हाँ भाई कल कितना मारा मुझे मुद्दों ने, है ना। और जिस्म का जो नीचे का हिस्सा है, टांगे, जो पैर है, वो तो एक दफा को ज्यादा दर्द नहीं होता, समझे। लेकिन अगर इस हिस्से में, पसली वसली में, पेट वेट में या कहीं लग गया घुसा तो बहुत दुखता था, वो महीनों दुखता था, समझे। तो अपने नशे को नशेड़ी इसीलिए करता था कि उसे साहस मिलता था, हिम्मत मिलती थी, हौसला मिलता था, सारी दिक्कत परेशानी दूर हो जाती थी, समझे। और शुरू शुरू में वो करता रहा इसको एक आदत समझकर, एक शौक समझकर, शौक है, हाय बाजी है, अभी कर रहा हूँ, कल नहीं करूँगा, जब मेरी मर्जी होगी जब नहीं करूँगा। नशे को हम में से ज्यादातर लोगों ने जब शुरुआत की थी और कईयों ने जब हमें टोका छोड़ दे मत कर, तो हमने उससे यही कहा, मिली तो मारी, नहीं तो सदा बाल ब्रह्मचारी, है ना। मैं कर रहा हूं, छोड़ दूंगा, क्या है, अपने हाथ में होना चाहिए। क्या अपने हाथ में है। ये तो मैं ऐसे ही करता हूँ यार, हाय बाजी के लिए करता हूँ, कोई मैं बहनचोद नशेड़ी थोड़ी हूँ। ये कहता रहा कि मैं नशेड़ी नहीं हूं। शुरू शुरू में उसको लगाया नशे ने उसको, समझे। लेकिन जब एक दिन उसको नशा नहीं मिला और उसको विड्रॉल हुए, तकलीफ हुई, ठीक है, अगले दिन उसने नशा करा, वो विड्रॉल दूर करे नशा करके, तब जाके उसको एहसास हुआ कि अगर मैं अब नशा नहीं करूंगा तो मेरी तकलीफ होनी जायज़ है। तो वो अपनी उस तकलीफ के चलते साधनों और जरियों की खोज करता था, चोरी करता था, चकारी करता था, झूठ बोलता था, टोपी फिराता था, ईमान बेच देता था, ईमान, शरीर भी बेच देता था कभी कभी कुछ पैसों के लिए। तो इसको जो है नशाखोरी को, वो पहले ये सोचता रहा कि मैं कभी भी छोड़ दूंगा। एक दिन उसको पता चला कि ये कब्र में जाकर ही, ये लकड़ियों पर जाकर ही छूटेगी, ये तो छूट ही नहीं रही है। भाई सारे तरीके अपना लिए ना उसने नशा छोड़ने के, क्योंकि नशेड़ी अपना डॉक्टर खुद है, डॉक्टर के पास नहीं जाएगा या किसी के पास नहीं जाएगा, अपने नशे को छोड़ने के लिए खुद अपने इलाज करेगा। और जो उसके यूजिंग पार्टनर जो उसके साथ नशा करते हैं, वो उसको बताते हैं कि भाई ऐसे छोड़ दे नशा। मतलब जो खुद नशा कर रहे हैं, जो खुद
नशा कर रहे हैं। नशा कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि नशा कैसे छूटेगा। ये कैसे हो सकता है कि जो खुद नशा कर रहे हैं, जिन्होंने खुद नशा नहीं छोड़ पाए, खुद बर्बाद हैं, वो कह रहे हैं ऐसे नशा छोड़ दे तो क्या है, बेड़ी आती थी कि सही कह रहा है। जाओ ही मत कहीं बाहर, समझे। 3 दिन की टूटन है, 72 घंटे की टूटन है, नहा दो, खा पी, सब ठीक हो जाएगा। किसी ने कहा धीरे धीरे करके छोड़ दे, किसी ने कहा ऐसे कर दे, किसी ने कहा बाहर चला जा, गांव चला जा, कलकत्ता चला जा, लेके मत जाइयो। अपने दिमाग ने भी कहा कि हाँ ठीक कह रहा है, ये बाहर चला जाता हूँ ना, होगा वहां से ना बजेगी बांसुरी। ठीक है, अपने इलाज करे, दिन भर नशा नहीं करा, दम से काम चलाया। दम को क्या सोचता था, इसमें क्या दम को क्या सोचता था, चूरन, मामूली सा पेट सफा चूरन, बस हल्का सा, मतलब कुछ नहीं है इसमें। क्या के लिए दम, गांजा, चरस कुछ भी नहीं है, चूरन है बस, चूरन। जैसे चूरन चाट लिया और छुट्टी चटकारे के लिए बस। तो दिन भर उसने गांजे से काम चलाया, दिन भर चरस से काम चलाया, रात हुई, रात को नींद की गोली खा के सो गया। क्या कर रहा है वो, स्मैक छोड़ रहा है। ये कैसी स्मैक छोड़ रहा है, बहन चो दिन भर तो गांजा पी रहा है पुड़िया की पुड़िया, और इस फिराक में कि मैं तो स्मैक छोड़ रहा हूं, तो एक पुड़िया पी गया पूरी 20 वाली। मानो पुड़िया तो कुछ भी नहीं है, मानो ये तो अमृत है, मानो इससे तो कुछ भी नहीं होता। रात को 2 गोली खा के सो गया। ठीक, उसने अपने नशे को बंद करने के लिए ये तरीके अपनाए। चाहे वो किसी भी तरह का नशेड़ी है, शराबी है, तो उसने दूसरा नशा इस्तेमाल किया, क्योंकि नशेड़ी को ये लगता है कि उसकी जो समस्या है, जो उसे बर्बाद कर रही है, समझ लो, जो उसे बर्बाद कर रही है, जिससे उसके दर्द होते हैं, जिससे वो रॉक से बॉटम पे पहुंच जाता है, जिससे उसको हानियां नुकसान होते हैं, घर वाले भी परेशान होते हैं, जेल जाना पड़ता है, थाने जाना पड़ता है, हॉस्पिटल जाना पड़ता है, वो है उसकी ड्रग ऑफ चॉइस, वो है उसका पसंदीदा नशा, जिसकी वजह से उसको ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन जो दूसरा नशा है वो ठीक है, दूसरा नशा ठीक है, समझे। तो एक रिहैबिलिटेशन सेंटर में बताया जाता है कि एडिक्शन, नशा कोई सा भी हो, नशा कोई सा भी हो, जानलेवा है। तो पहले ड्रग ऑफ चॉइस को बंद करने के लिए सेकेंडरी एडिक्शन का इस्तेमाल करना पर्याप्त नहीं है, समझे ना। अपना डॉक्टर बनता है नशेड़ी, जो तरीके न पर्याप्त थे, न पर्याप्त हैं, न पर्याप्त होंगे, और काफी समय तक नशा छोड़ देने के बाद में उसको ये लगने लगता है, यानी उपेक्षा आ जाती है उसके अंदर। जो सिर्फ आज के लिए में लिखा हुआ है कि उपेक्षा उन सदस्यों की शत्रु है जो काफी समय से क्लीन है। क्लीन को इस नारकोटिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम में नशा मुक्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नशा मुक्त। जो काफी समय से क्लीन है, उनके अंदर ये ईगो आ जाती है, यानी घंटे पे मारना बोल देते हैं इसको, कि मैं कोई कदम नहीं कर रहा, मैं कोई प्रार्थना दुआ नहीं कर रहा, मैं कोई मीटिंग नहीं कर रहा, मैं कोई स्पॉन्सरशिप नहीं कर रहा, मैं कोई फेलोशिप नहीं कर रहा, और मैं साल भर से 6 महीने से नशा मुक्त भी हूँ, और मैं कुछ नहीं होता इन चीज़ों से, देख मैं आज भी नशा छोड़े हुए हूँ। ये उपेक्षा होती है, ये उपेक्षा होती है कि वो प्रोग्राम को और तमाम चीज़ों को जो उसके नशा छोड़े रखने में सहायक हैं, जैसे स्पॉन्सर, प्रार्थना, मीटिंग, शेयरिंग, है ना, उन्हें घंटे पे मार रहा है कि उनके बिना भी मैं ठीक हूँ, उनके बिना भी मैं ठीक हूँ। तो नारकोटिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम में सिर्फ
नशा, ये जो कार्यक्रम है सिर्फ नशा छोड़ने का नहीं है, ये रिकवर होने का कार्यक्रम है। सिर्फ नशा छोड़ देने से मेरे मसले समस्याएं ठीक नहीं हो जाती, या परिवार की समस्याएं ठीक नहीं हो जाती सिर्फ मेरे नशा छोड़ देने से। ये जो कार्यक्रम है ये है दृष्टिकोण के बदलाव, नजरिए का और सोच के बदलाव का कार्यक्रम है। आपके सोच में, दृष्टिकोण में, व्यवहार में तो कोई बदलाव नहीं आया। नजरिया जैसे पहला था वैसे ही आज है, तौर तरीके जैसे पहले थे वैसे ही आज है, व्यवहार वैसा ही आज है, बर्ताव वैसा ही आज है। तो इसका वो बोल रहा है कि तेरा जीवन अस्त व्यस्त है अब भी, क्योंकि नशा बंद कर कर तूने अगर सम्मान हासिल नहीं करा, सम्मान, भरोसा नहीं कमाया, आज भी तेरी कोई इज्जत नहीं है, परिवार आज भी तेरे से खुश नहीं है, बीवी बच्चे आज भी परेशान है, तो नशा छोड़ के तूने भाई किसका भला कर दिया फिर। नारकोटिक्स एनोनिमस का कह रहा है कार्यक्रम कि सुधार एक अंदरूनी प्रक्रिया होती है, वो मेरे आकर्षण में दिखाई देता है। सुधार आकर्षण में, मेरे बात करने के तरीके में नजर आएगा मेरा सुधार। जो लोगों के सामने नशा करा दिखाकर, चमका कर बदनामी करी अपनी, जो अपनी बदनामी करी है, ठीक है, अब नेक नामी कैसे होगी उसकी। नशा तो छोड़ दिया भाई, मेरे को क्या पता तूने नशा छोड़ दिया, ठीक है, मेरी नजरों में तो तू आज भी नशा कर रहा है। तो जिन लोगों के जो मेरा आसपास का माहौल है, परिवार है, उसके सामने ये भी तो दिखाना बहुत जरूरी है ना कि मैं अब ठीक हूं। नहीं तो कल को किसी लड़की का रिश्ता आएगा, वो पड़ोसी से पूछेंगे क्या भाई अनवर कैसा लड़का है। नहीं होता ऐसे कि भाई अनवर कैसा लड़का है। अब हम अपनी बेटी या बहन की ना उसके रिश्ते की बातचीत चला रहे हैं, तो वो तो पड़ोसी तो कहेगा ये तो बड़ा हुआ है। हैं? वो सोचेगा शायद इससे इसकी दुश्मनी होगी, ये बता रहा गलत, वो परचून वाले से पूछेगा जाके। भाई ये तो बता दिया तुमने उसको कि लड़का नशा करता था, अब नहीं करता है, भाई ठीक है अब नशा नहीं करता। तो सिर्फ नशा ना करना ही काफी नहीं है। हमारी बीमारी में सिर्फ नशीले पदार्थों का इस्तेमाल करना ही शामिल नहीं है। इसलिए हमारी रिकवरी में भी सिर्फ नशे से दूर रहना ही काफी नहीं है। अब परचून वाले से पूछने गए, परचून वाला कह देगा अरे ये तो बड़ा वो है, हैं? साला यहीं खड़ा होकर गोल्ड फ्लेक पीता है, सारे हरामी लड़कों से बातचीत करता है और गालियां देता है, आती जाती लड़कियां छेड़ता है ना, और मुझसे भी उल्टा बोलता है आके, ओए ये दियो ओए वो दियो। होएगा ही नहीं तुम्हारा रिश्ता, चले जाएंगे वो, पुलिस वाले आएंगे पूछने के लिए, अरे ये तो बड़ा मादर वो है। अच्छा तो तुम्हारी गवाही कौन देगा? तो जब उन लोगों को यही नहीं पता चलेगा कि तू साले नशा मुक्त है, तो तेरा नशा छोड़ने का फायदा भी कुछ नहीं। ना परिवार तेरे से खुश, ना कमा रहा तू, ना कमा के दे रहा, ना बीवी बच्चों को देख रहा, ना बेचारे माँ बाप को टाइम दे रहा, घूमता फिर रहा है बस दिन रात, आवारागर्दी कर रहा है, घर से ही पैसे ले रहा है। समझ रहे हो? तो जो मेरा जो एडिक्शन है ना नशा, इसने मेरे जीवन के सभी क्षेत्रों पर असर किया, सब क्षेत्रों पर असर किया।
तो कार्यक्रम कह रहा है कि भाई देख, हमारी जो जनसंपर्क नीति है ना, वो आकर्षण पर आधारित है। उस पर नहीं है कि तूने नशा छोड़ दिया है, आकर्षण पर आधारित है। भाई देखने वाला कैसे कहेगा कि तू ठीक है, अच्छा है? कौन तेरी गवाही देगा? तुझे पुलिस पकड़ लेगी, कोई तेरी हिमायत नहीं करेगा, कोई तेरा रिश्ता नहीं करेगा। परिवार वाले, माँ बाप भी अंदर अंदर ये कहते हैं कि भाई किसी उसका डायरेक्टर का, काउंसलर का, या किसी का भी उसका फोन आ गया, हाँ जी वो कैसा है, ठीक है, अरे भाई क्या होता है, नशा तो नहीं कर रहा हो, नशा तो नहीं कर रहा, लेकिन भाई बाहर घूमता रहता है और दिन रात 500 दे दो, 1000 दे दो, और ये कर दो और वो कर दो, मैंने नशा छोड़ दिया है, मैं कलकत्ता जाऊंगा, मैं लाल किले जाऊंगा। तो घर वाले बेचारे ऐसे परेशान रहते हैं, वो परेशान रहते हैं। तो सुधार वो नहीं है कि तेरे घर वाले आज भी तेरे से परेशान है। नशा छोड़ना उसे नहीं कहते। अपने घर को व्यवस्थित करने का कार्यक्रम है। नशा छोड़ के अपने घर को व्यवस्थित करके और अपने आकर्षण में दिखाने का। उन बुरे लड़कों से, बुरे दोस्तों से दूर रहना है। पुराने विचार, पुराने सोच और पुराने व्यवहार को बदलना है। पुराने जीने के तरीके को बदलना है। पुराने जीने के तरीके को बदलना है, जो कि मैं यहाँ कर पाऊंगा आसानी से। यहाँ बदल सकता हूँ, मैं अपने पुराने सोचने के तरीके को बदल सकता हूँ, देखने के नजरिए को बदल सकता हूँ, तौर तरीकों को, व्यवहार को बदल सकता हूँ। ठीक है। काम करते तुम अच्छा भला किसी नशेड़ी से किसी काम के सिलसिले में बात करने के लिए खड़े हो गए, वो दम पी रहा है। तुमने क्या सोचा, भाई मैं तो काम के सिलसिले में जाके इससे बात करूंगा कि हाँ जी माल कब आएगा, है ना, गाड़ी वाला कब आएगा। तो तुम उससे काफी देर खड़े हुए बातें कर रहे हो, ठीक है। लेकिन जो तुम्हें देख रहे हैं लोग आसपास के, समझ रहे हो, जो देख रहे हैं लोग, उनकी नजरों में यानी आकर्षण में क्या आ रहा है, इसके साथ पी रहा है, उसके साथ लग रहा होगा। तुमने भी निकाल के अपनी एक हावड़ा की बीड़ी जला ली, वो दम पी रहा है, तुम हावड़ा की बीड़ी पी रहे हो, ठीक है। आती जाती औरतें, लड़कियां, दुकान वाले, चाय वाले, ये वाले वो वाले, जो देख रहे हैं, ये तो साला, इसका तो पापा कह रहा था इसने नशा छोड़ दिया और ये तो नशेड़ी के साथ सिगरेट पी रहा है। तो क्या है, वो जो तुम्हारा पड़ोस है उसको तो पता ही नहीं चल रहा, वो तो आज भी तुम्हें नशे में समझ रहा है। हालांकि तुम नशा नहीं कर रहे, तुम उससे सिर्फ काम की बात करने जा रहे हो। लेकिन इस चीज का ध्यान रखना है कि ऐसे लोगों से मिलना ही नहीं है, ऐसे लोगों से बात ही नहीं करनी, टक्कर है ना, फोन पे बात करनी है। क्योंकि नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम रिकवरिंग एडिक्टों को नशेड़ियों से ताल्लुकात रखने को बिल्कुल मना करता है, चाहे वो उसका सगा भाई है, चाहे वो उसका सगा भाई है या सगा जिगरी है। नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम कह रहा है कि वो तेरा दोस्त जब तक है जब तक वो नशा नहीं कर रहा। अगर वो नशा करने लगे तो वो फिर तेरा दोस्त नहीं है, क्योंकि उसका दिमाग तो नशा करने के बाद नकारात्मक चलना शुरू हो जाएगा। चोरी चकारी, छीना झपटी, नशा पत्ता उठाईगिरी में। सही है ना। तो अपने आकर्षण का ध्यान रखना है, नंबर 1। तभी ये दुनिया कहेगी कि हाँ ये लड़का ठीक है यार। आज समाज में, बिरादरी में, इधर उधर
लोग जब देखते हैं तो ये कहते हैं कि जितना बिगड़ा हुआ ये था आज उससे ज्यादा सुधर चुका है ये। आज उससे ज्यादा सुधर चुका है। और ये जो चीज आनी शुरू होगी तुम्हारे अंदर, ये आएगी ईमानदारी से। ईमानदारी से आएगी। जब जब तुम ईमानदार रहोगे, ठीक रहोगे, तुम्हारा व्यवहार भी ठीक रहेगा, बातचीत करने का तरीका भी ठीक रहेगा, तुम नशा भी नहीं करोगे, ईमानदार रहोगे। समझे? और ये जो प्रॉब्लमें चलती हैं, परेशानियां आती हैं, इनको अपने एक संगी साथी से शेयर करना है, या एक स्पॉन्सर सेलेक्ट कर लेना है, उससे शेयरिंग करनी है। किसी को पूछना है? नहीं पूछना? पूछ लो। हाँ भाई जैसे मैं 3-4 साल से, मुझे कुछ भी 2 साल से मैं क्लीन हूँ, तो भाई मेरे व्यवहार भी वही है, मतलब कि गाली देना, जैसे मैं रहता था पहले, गाली देना, मेरे देखने का नजरिया, ये सब कुछ मेरे मन में लालच भी आ रहा है, सब कुछ, मतलब कि चोरी चकारी जो मेरा करने का मन है वो सब कर रहा हूँ, लेकिन नशे से दूर। तो भाई वो मेरी रिकवरी नहीं है, मतलब वो रिकवरी नहीं है, वो खाली तू नशे से दूर है, और ये तू उस पथ पे दौड़ रहा है, आगे चल के नशा करने के पथ पे आ चुका है। चोरी करेगा, करी, चोरी का उसूल है, चोरी का उसूल है कि एक बार नहीं पकड़ा जाएगा, 2 बार नहीं पकड़ा जाएगा, तीसरी बार जरूर पकड़ा जाएगा। एक दिन तो पकड़ा जाता है ना वो, ठीक है। जब तू पकड़ा गया तो क्या होगा? अच्छे खासे चल रही है तेरी जिंदगी, खत्म। पब्लिक ने पकड़ा तो मारा, पुलिस को दे दिया, टेंशन बन गई। इतनी सारी भसूड़ी को हटाने के लिए आप नशा करोगे, चोरी करो, चोरी करके अपने नशे को दावत दे रहे हो, परेशानियों को दावत दे रहे हो, डरों में रह रहे हो। देखो, पहले भी नशा करते थे और डरों में जीते थे। नशेड़ी डरों में जीता है, कहीं जा रहा तो डर डर के चल रहा है, नशा करने बैठा है कहीं झाड़ी में तो पीछे देख रहा है कहीं पुलिस वाला है तो नहीं आ गया। भाई जैसे जैसे होता है कि क्या करना है, ठेके पे जा रहा शराब लेने तो उसको पुलिस का डर रहता है, नहीं रहता है? कहीं खड़े होके पी रहा है तो छिछोरे लड़कों का डर रहता है, नहीं रहता है? छीने झपटने का डर नहीं रहता उसे, पिटने का, ठीक है। तो उसकी जिंदगी ही साले की डरों में जी है, डरों में कटी है, ठीक है। तो रिकवरी जो है, पुराने सोचने के तरीके का, पुराने व्यवहार का, पुराने नजरिए का, पुरानी आदतों का, तौर तरीकों का बदलाव का नाम होता है रिकवरी। हाँ भाई मतलब कि जैसे अब मैं कोशिश कर रहा हूँ, मेरे को आ रहे हैं थॉट, या मैं किसी को गंदी निगाह से भी देख रहा हूँ, तो भाई इस नजरिए को कैसे, मैं कैसे, मतलब कि मुझे कैसे रोकना है, कैसे बदलना है? थॉट्स तो देख जिंदगी भर आएंगे, ये नहीं रुकेंगे। नशा करने के विचार जिंदगी भर आएंगे, चाहे तुम क्लीन हो, चाहे नशा मुक्त हो, चाहे सोबर हो, चाहे क्या नाम है रिकवरी में हो, चाहे कहीं भी हो, समझ ना? ये जिंदगी भर आएंगे। जुनून बोलते हैं इसको, जुनून को बताता है ये कार्यक्रम कि ये एक जगी हुई धारणा है, जगी हुई, जिंदा जिंदा कि जुनून वो जगी हुई धारणा है जो मुझे बार बार मेरे खास नशीले पदार्थ या उसके जैसे किसी अन्य नशीले पदार्थ की तरफ वापस ले जाती है, जिससे कि मैं पुराने आराम और मस्ती को दोबारा हासिल कर सकूं जिसे मैं जानता था, ठीक है। ये तो कभी खत्म नहीं होगा, थॉट्स आना मुझे भी आते हैं और सबको आएंगे, बस कार्यक्रम करने से ये आने थोड़ा ज़्यादा गति से कम हो जाते हैं और एक अच्छी खासी परफेक्शन आ जाती है, नशे के सामने भी होता रहे
तो भी मैं ना करूं, जैसे जैसे क्लीन टाइम बढ़ता है, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता हूं। और ये रहा गंदी नज़र से देखने वाला। तो गंदी नज़र से देखने वाला जो है ना, ये इसलिए देखता है नशेड़ी किसी को भी गंदी नज़र से, क्योंकि वो तरसा हुआ है इन चीज़ों का, इन चीज़ों का तरसा हुआ है, उसे ये चीज़ें नहीं मिली। तो कई तो इसी ज़िंदगी, इसी मतलब तमन्ना में जीते जीते बचपन से लेके बूढ़े हो गए, लेकिन उनकी ये हसरत नहीं निकली। और इस हसरत को पूरा करने के लिए लोग इसको सेकेंडरी एडिक्शन बोलते हैं, सेकेंडरी एडिक्शन। और कार्यक्रम कह रहा है कि मैं अपने एडिक्शन पर शक्तिहीन था, कि मेरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया था। वो ये नहीं कह रहा कि तूने सिर्फ नशा छोड़ दिया है तो तू ठीक हो गया। वो ये कह रहा है अगर तेरे जीवन में कोई भी एडिक्शन है तो तेरा जीवन अस्त व्यस्त है। ये गंदी नज़र से देखने वाला जो ये नज़रिया है ना, ये तो रहेगा, ये भी रहेगा। क्यों? उसे वो चाहिए। लेकिन एक समय के बाद जैसे वो चीज़, हमारे तौर तरीके बदलाव आ जाते हैं, हमारे अंदर जैसे दिखने लगता है सब, तो वो भी बदल सकता है सर, जहाँ तक मेरा विचार है। क्योंकि मेरा जो था पहला रिहा भी 9 महीने का था, मेरे बर्ताव के कारण। मैं जब वहाँ से आया तो मैं सोबर तो था ही, जिमिंग स्टार्ट करी, दूसरा एडिक्शन, मतलब जैसे बताया गया कि भाई ठीक है कुछ अपना एक मीटिंग्स में अपना टाइम, एक दिनचर्या बनाओ, अपना टाइमिंग एक लक्ष्य बनाओ, करना क्या है। फिर मैंने जॉब अपनी स्टार्ट कर दी। अब उसके बाद ये जो निगाह की बात थी, जॉब स्टार्ट कर दी महिंद्रा में, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट था। यहाँ पे आने से पहले 2 महीने पहले दिया है यहाँ। मेरी शादी हो गई सर, मेरी निगाह भाई का जहाँ तक है परिवर्तित हो। बढ़िया। जिससे मेरी शादी हुई, ठीक है, जिससे मेरी शादी हुई वो मेरी चॉइस की लड़की थी तो हो जाती, लेकिन जिससे मेरी शादी हुई वो मेरी चॉइस की लड़की नहीं है तो रहती। नजरिया खराब रहता है, क्योंकि जिस संतुष्टि की कल्पना वो करता है, जो कल्पना उसने करी है, जो संतुष्टि उसको चाहिए, वो संतुष्टि वो उससे नहीं प्राप्त कर पा रहा नशेड़ी। समझ रहे हो? उसमें वो हासिल नहीं हो रही उसके मुताबिक। ना तो वो इतनी अट्रैक्टिव है, ना इतनी अच्छी है। कई नशेड़ियों की शादी ऐसे होती है कि उसकी पसंद की लड़की से नहीं होती उसकी शादी। क्यों? वो इसी लायक है, कौन करेगा उससे शादी? कहीं बॉलीवुड से तो रिश्ता आएगा नहीं उसका। ज्यादातर रिश्ते उसके ऐसे ही आते हैं जिनमें कोई ना कोई कमी, या खूबसूरती की कमी, या हो गया ना गुणों की कमी, सर्वगुण संपन्न 16 गुण, उन गुणों की कमी, दिमाग की कमी, किसी भी चीज़ की कमी, या तलाकशुदा या बच्चे वाली। ठीक है, तो ऐसा होता है कि मतलब मुझे जो जैसे लड़कियां नहीं घूमती सीपी में, वो है ना खूबसूरत खूबसूरत, तो मुझे वो अच्छी लगती है, ठीक है, लेकिन जिससे हमारी शादी हुई है वो अच्छी नहीं लगती, उससे वो सेक्सुअली सेटिस्फेक्शन मुझे नहीं मिल पा रही। तो क्या है, फिर वो उस सेटिस्फेक्शन को मैं बाहर ही ढूंढूंगा और मेरा नज़रिया परिवर्तित होगा ही नहीं।
तो ऐसा हो सकता है कि जिससे तेरी शादी हुई है वो तेरी समझ की लड़की है, बीवी अच्छी लगती है तुझे, वो अच्छी थी। नहीं सर, बाहर ऐसा नहीं है दूसरों को देख के मैं जिसके साथ मैं था 5 साल उससे शादी नहीं हुई मेरी, किसी और से ही शादी हुई। जो मिली है उससे सेटिस्फेक्शन मिल जाती है तेरे को? सेटिस्फेक्शन मिल जाती है सर, जो कभी कभार नजरिया मेरा उधर भी खुल जाता सुन है। मेरी बात, जो मिली है क्या उसकी किस करता है तू? हाँ सर। बस, तो वही है सेटिस्फेक्शन कि किसके साथ संभोग करना। समझ रहे हो? किसके साथ, जिसकी किस करने का मन कर रहा है वो मेरी सेटिस्फेक्शन की लड़की है, जिससे मेरे को सेटिस्फेक्शन प्राप्त होगी। और जिससे किस करने का मन नहीं कर रहा, बस करना है, उससे मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। और उसी सेटिस्फेक्शन के लिए नशेड़ी बर्बाद है। बताओ कितनों की बीवी ऐसी है जिनके साथ वो सेक्स तो करता है, संभोग तो करता है, लेकिन किसिंग नहीं करता, मन ही नहीं करता उसका किसिंग करने का है। तो वो चाहता है यार एक जिसके किस भी कर सकूं और मिस भी कर सकूं। वो है बैंक सेटिस्फेक्शन। तो जिन नशेड़ियों को ये चीज नहीं मिलती, जो बेचारे समझौता कर लेते हैं हालात से, है ना, उन्हें उनकी पसंद की लड़की तो मिल नहीं रही तो क्या दूसरी से ही कर लेते हैं। वो क्या करें भाई, काम वाम तो घर का होएगा, थोड़ा काफी हद तक तो चीजें ठीक हो जाएंगी, खाना पीना रहना, कपड़े लत्ते, तकिया बिस्तर, झाड़ू पोछा, साफ सफाई, परेशानियां। तो कई नशेड़ी ये सोच के भी चल यार कोई नहीं मिल रही तो इसी से कर ले, कोई बात नहीं, कोशिश करियो इसी पे नजरिया टिक जाए, और नहीं तो बाहर तो है ही। नहीं तो बाहर तो है ही। तो जब तक उसकी शादी किस वाली लड़की के साथ नहीं होगी कि जिसको वो किस कर सकता है, किस करके किसिंग और फकिंग दोनों कर रहा है, तब आती है सेटिस्फेक्शन। उसी फकिंग सिर्फ फकिंग से मजा नहीं आता। बताओ कौन कौन मानता है इस बात को? हाँ जी, मानता है। हमाम में सब नंगे हैं, ये नशेड़ियों की कक्षा है, ये नशेड़ियों का सुधार गृह है, यहाँ ओपन बात होती है, यहाँ ओपन बात होती है, ओपन उदाहरण देकर। वो एक दो लाइनें हैं कि इंसान चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, मगर उसकी कुछ ख्वाहिशें अधूरी रह ही जाती है। दोस्ताना की शत्रुघ्न सिन्हा को देख लो, दोस्ताना के शत्रुघ्न सिन्हा को देख लो, वो जीनत अमान के चक्कर में पागल है। कहता है जीनत अमान नहीं तो मैं इस घर का क्या करूं, बंगले का, मैं इस प्रॉपर्टी का क्या करूं। वो जीनत अमान के आगे उसे परवीन बॉबी भी अच्छी नहीं लग रही। नसीब पिक्चर का वो भाई गोविंदा नसीब पिक्चर का। हाँ, क्या गोविंदा, गोविंदा को भी करिश्मा कपूर चाहिए होती है, दूसरी होती है, ममता चाहिए होती है, और वो उससे शादी कर लेती है राहुल रॉय से। कुछ मिल तो जाता है, मिलती ख्वाहिश तो रह जाती है। सब बड़े बड़े सेठ, बड़े बड़े राजाओं की ख्वाहिशें अधूरी रह गई। तो ये जो ख्वाहिश अधूरी रह जाती है, बस यही नजरिए को खराब कर देती है कि कहीं से पूरी हो जाए। वो तो बेचारे ठीक है जिनको उसकी पसंद की लड़की मिल गई, बहुत अच्छी है, ठीक है, उसका कुछ हद तक ठीक हो जाता है, लेकिन कहीं कहीं उसका भी ईमान बदल जाता है। ऐसी बात नहीं है। बंद कमरे में अगर उसकी बीवी की सहेली आ जाए, जब कमरा बंद होता है ना, और दो लड़का लड़की अनजान
एक कमरे में होते हैं, तब अपने ईमान को संभाल के दिखाइयो, तब अपने नजरिए को बदल के दिखाइयो। समझ रहे हो? तब यूं कह सकते हैं कि कम हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है, और एक से हटके दूसरे पे आ जाता है। अब बिल्कुल ही अगर चेंज करना है तो ऐसी बात नहीं, चेंज भी हो जाएगा। धर्म में घुस जा, मजहब में घुस जा, पूजा पाठ में घुस जा, अच्छी बातों में, दीन में घुस जा, है ना, इबादत करने घुस जा, चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है, चेंज हो जाएगा। और बस सभी सदस्य आत्म शांति की प्रार्थना करें। हे ईश्वर, हमें आत्म शांति दो, उन चीज़ों को स्वीकारने की जिन्हें हम बदल नहीं सकते, हिम्मत दो उन चीज़ों को बदलने की जिन्हें हम बदल सकते, और इन दोनों में पहचानने की